हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई को जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के क्वेश्चन। 8 जुलाई के लास्ट शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। उसी में सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न ही हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। और करंट अफेयर में क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे, देखो। मार्च 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है? तो ये आपका प्रश्न है। इसका जो सही आंसर वो है बड़ला सोलर पार्क इसका सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे स्टैटिक जीके से। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है आपकी? जो मगही है वो भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है। बाकी उड़िया, कन्नड़, मलयालम सभी आपकी शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हैं। इससे अगला प्रश्न है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो शास्त्रीय कर्नाटक संगीत है उसकी रचनाएं या तो तेलुगु में होती हैं, ठीक है, या कन्नड़ में होती हैं, ठीक है, या तमिल या संस्कृत में है। इसको सही आंसर कौन सा? ऑप्शन ए, रचना या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में है, ठीक है। इन्हीं में से इनकी रचनाएं मिलेंगी आपको। इससे अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर से पूछा गया है, कंप्यूटर से, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स की सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो जो इसका सही आंसर कौन सा वो है एंड यूजर्स, यानी कि अंतिम उपयोगकर्ताओं, ठीक। इससे अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक अधिकारों के कानूनी परिवर्तन के प्रावधान है? तो कानूनी परिवर्तन के प्रावधान कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में है, ठीक है। आर्टिकल 19 में ये प्रावधान है। बाकी ये सभी आर्टिकल आपको पता ही होगा, इनको आप देख लेना भाई एक बार। हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा मेन टारगेट सिर्फ यही है कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आए हैं। इससे अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर का है। कौन सा है कि मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इसके अध्यक्ष हैं। इससे अगला प्रश्न आपका साइंस से, वो भी किससे? फिजिक्स से। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसका सही आंसर होगा। इससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। तो जो एशियाई शेर है वो आपके गिरवन में पाए जाते हैं, गुजरात में, ठीक। इससे अगला प्रश्न है आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया था? तो कितने मौलिक अधिकार थे? शुरुआत में 7 अधिकार थे। इससे अगला प्रश्न है एक नया MS वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा चरण सही है? तो फाइल टैब पर जाएंगे और उसमें एक नया न्यू नाम से एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो MS वर्ड में नया दस्तावेज बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म समाज नामक एक सुधार संघ का संगठन किया था? तो कलकत्ता में इन्होंने ये संगठन बनाया था। किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। इससे अगला प्रश्न है मूल्य नियंत्रण और राशनिंग की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय कौन सा है? तो मुद्रास्फीति इसका सही आंसर है भाई। इससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? तो आपकी जो दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी। इससे अगला प्रश्न है मिश्रित युगल यानी कि मिक्स्ड डबल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? तो बैडमिंटन आपका मिक्स्ड
डबल में खेला जाता है, टेनिस भी, टेबल टेनिस भी, लेकिन हैंडबॉल अकेले आदमी खेल सकता है। इससे अगला प्रश्न है डोल जात्रा। डोल जात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्यौहार है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी असम। असम का ये त्यौहार है डोल जात्रा। इससे अगला प्रश्न है आपका सेंसस से यानी कि जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितनी थी? 18.19 करोड़, इतने परसेंट की वृद्धि थी। इससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? तो पुरंदरदास जो है वो इनसे संबंधित नहीं है, ये तीनों संबंधित है भाई। इससे अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? तो सही आंसर है इसका कालबेलिया। ठीक, ऑप्शन बी। कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं अब तक। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना आपको। इससे अगला प्रश्न है असम सरकार ने 31 मार्च 2023 को किसके जन्मदिन को राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया? आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो किसके जन्मदिन को बनाया भाई? बुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के जन्मदिन को राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया। क्वेश्चन नंबर 20 है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। इससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इससे अगला प्रश्न है कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण ई से संबंधित है? तो सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। प्रश्न नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से ग्रहण संकेतक का चयन करें। तो ग्रहण संकेतक का चयन करना में लौंग का तेल है वो इसका सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड लाल थानहावला के नाम है, जो 5 बार इस पद पर रह चुके हैं। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये पूछा है। तो जो ऑप्शन डी है मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री थे, 5 बार ये मंत्री पद पर रह चुके हैं। नाम क्या था? लाल थानहावला। ठीक है, लास्ट प्रश्न पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सफ़ेद झंडा। ये 25 क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।